बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। की हाल चाल है जी? ठीक ठाक हो? उम्मीद है अल्लाह ताला दे हुक्म दे नाल इंशाअल्लाह तुसीं सारे ठीक ठाक होवोगे। अल्लाह ताला सब ते रहमत फरमाए। अल्लाह ताला सब नूं अपने हिफ्ज़ो ईमान दे विच रखे। अज दे व्लॉग दे विच मैं तुहानूं एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जिहड़े लोग लालच दे विच आ जांदे ने आके कहंदे ने कि असीं अपनी बेटी दी शादी जिहड़ी है ना बाहर दे किसी मुल्क दे विच होवे, आस्ट्रेलिया, UK, USA, जिथे भी कोई लभे, अमरीका वगैरह, वो कहते हैं कि कोई चंगा जिहा रिश्ता लभ जाए, बाहर दे मुल्क असीं अपनी बेटी नूं भेजना। तो बाहर दे मुल्क भेज के तो फिर बंदा इन्ना खज्जल खुआर हुंदा कि छड्ड गल्लां दवो। इस तरह का ये एक वाक़या आयशा सरगोदा की रहन वाली है। तो इन्हां दे माँ प्यो भी लालच दे विच आ गए सी। बड़े अमीर तरीन फैमिली सी। एक तो होंदा ना चलो गरीब होण तो वह कहता चलो अपनी बच्ची नूं बाहर भेज दीए तो गुरबत निकल जाएगी, लेकिन ये सारे एवं ख्यालात होंदे ने। लेकिन तुसी ये देखो कि वह बच्ची जिन्हों तुसी पालिया पलोसिया घर जमी इन्ना प्यार हुंदा, बच्चियां वैसे ही प्यारियां होंदियां, तो फिर जदों तुसी उन्हें शादी करके बाहर भेज देना, हुण तुहानूं की पता कि इन्ने किलोमीटर दूर बाहर बैठी तुहाडी बेटी दे नाल किहड़े-किहड़े जुल्म हो रहे ने, की हो रहा तुहानूं नहीं इलम हैगा। चलो पाकिस्तान दे विच होवे, चलो बंदा जाके ते बस ते बहिंदा, गड्डी ते बहिंदा, या नेड़े होवे तो चलो वैसे मोटरसाइकिल ते चलदे जाके अपनी बच्ची की खबर लै आउंदा। लेकिन हुण जदों समुंदर पार इन्ना सफ़र तो उत्थे जाना भी बड़ा मुश्किल आ, वीज़े तो बगैर जा भी नहीं सकदा। तो तुहाडी बच्ची दे नाल किहड़े-किहड़े जुल्म हो रहे ने, बच्ची नूं वो फोन भी नहीं कर दिंदे, तो तुहानूं की पता लगेगा तुहाडी बच्ची नाल की उत्थे बीत रही आ। तो मेरा तो ख्याल नहीं हैगा कि इस तरह बच्चियां नूं कोई शादी जिहड़ा बंदा तुहानूं जानदा नहीं हैगा, कोई रिश्ता कराने वाला आके रिश्ता करा दिंदा, तुसीं उहदे कहण ते रिश्ता कर लैंदे हो और बड़ा गलत काम हो जांदा। हाँ, कोई तुहाडा रिश्तेदार आ, अजीज़ो कारब आ, कोई करीबी आ बंदा, फिर तुसीं उहदे नाल रिश्ता कर लो, क्योंकि चलो जे रिश्ता करोगे भी तो फिर चलो बंदा वो खानदान दे विच एक दूजे नूं फिर बंदा चलो उलामा वगैरह तुन तो सकदा ना भी यार तूं आ काम गलत किया। तो इस तरह आह जिहड़ा बिला वजह रिश्ते कर देना, कोई बस समझ नहीं हैगी, किसी रिश्ते आली ने रिश्ता कराता या किसी बहुत दूर दे यानी जानने वाले ने कहा कि वो मेरे जानने वाले ने, तुसीं रिश्ता कर लो, लेकिन बाद में जिम्मेदार कोई भी नहीं बनता। इस तरह ये एक आयशा सरगोदे दी है, बड़ी अमीर तरीन लड़की आ, इन्हां दी फैमिली अमीर तरीन फैमिली आ। एक फैमिली जिहड़ी आ बरतानिया रहिंदी आ, वो भी बड़ी अमीर फैमिली आ। उन्हां दा एक लड़का हुंदा जिहदा नाम हुंदा अली। अली जिहड़ा ना वो बड़ा बिगड़िया है मुंडा आ। जिस वेले वो बड़ा होया, जवान होया, हुण घरदियां ने कहा कि असीं अली दी जिहड़ी है ना शादी कर लईए। हुण अली जिहड़ा सी ओह जिहड़ा भी बंदा, चाहे वह मुसलमान आ चाहे वह गैर मुसलमान ने तो शराब पीनी आ, तो मुसलमान जिहड़े ने वो भी जाके उत्थे शराब दे आदी हो जाते हैं, क्योंकि उन्हां मुल्कां दे विच शराब जिहड़ा ना एक ना फैशन के तौर पर पीता जाता, उन्होंने फैशन समझ के। लेकिन मुसलमान जिहड़े ने उत्थे जाके वो भी विगड़ जाते हैं। वो जिस वेले खरबूजे नूं खरबूजा वेखदा तो वो उस तरह का रंग फड़ लैंदा। वो हिसाब आ कि जदों बंदा उस माहौल दे विच जांदा एडजस्ट हो जाता, फिर उन्हें भी शराब ही पीनी है ना। अली जिहड़ा सी सारा दिन शराब के नशे दे विच धुत रहिंदा सी, शराब चंगी पी के रखदा सी, टुन रहिंदा सी। तो उस तो बाद जदों उन्हां दे घरदियां ने कहा कि हुण इहदी शादी कर दईए, तो उन्हां कोल जायदाद बड़ी सी। उन्होंने जायदाद दे लालच दे विच आके ना उन्होंने क्या अगर इहदी शादी किसी गोरी दे नाल कीती ना तो जिन्नी भी जायदाद आ साडी वो गोरी जिहड़ी है लै जाएगी। तो इन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान चो लभ के लड़की लियाउने आ। इन्होंने ना सरगोदे दे विच एक आयशा लड़की सी, बहुत अमीर तरीन खानदान सी, तो उन्होंने नाल गल कीती ते माँ प्यो भी लालच दे विच आ गए कि चलो साडी लड़की जिहड़ी आ बाहर चल जाएगी, ते जाके ते उत्थे लाइफ स्टाइल ही दा बदल जाएगा, अच्छा माहौल आ, वो भी अमीर तरीन आ। घर दे जिहड़े आ लालच दे विच आ गए ते उस आयशा नामी लड़की दा जिहड़ा अली दे नाल निकाह करके शादी करके ते बरतानिया भेज दिंदे ने। जिस वेले बरतानिया चले जांदी आ तो उन्होंने उत्थे जाके पता लगदा कि मेरे नाल एक बड़ा गलत काम हो गया। वो जिहड़ा अली सी सारा दिन नशे दे विच धुत रहिंदा सी, शराब पी के रखदा सी और फिर सारी रात बाहर रहना, क्लबां 'च रहना।
ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਉਹਨੇ ਜੈਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਬਾਹਰ ਜੈਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਤੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਣਾ ਘਰ ਫਿਰ 2-2 ਦਿਨ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆਇਸ਼ਾ ਸੀ ਵਿਚਾਰੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਚੰਗੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਆ, ਇਹ ਸ਼ੌਹਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਖਾਮਦ ਆ ਅਲੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਟਾਈਮ ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਔਲਾਦ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਵਕਤ ਉਹਨੇ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਘਰ ਆਉਣਾ, ਆ ਕੇ ਥਕਾਵਟ ਹੋਈ ਹੋਣੀ, ਆ ਕੇ ਤੇ ਸੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਇਸ਼ਾ ਸੀ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਇਸ਼ਾ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਆਇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਖੁਦਾਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਬਗੈਰ ਵੇਖਿਆਂ ਭਾਲਿਆਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਭੇਜੋ ਕਿ ਫਲਾਂ ਬੰਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਗਿਆ, UK ਗਿਆ, USA ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਦਈਏ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲ ਆਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈਟਰੀਨ ਤੱਕ ਆਪ ਧੋਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਟਰਨੈਲ ਨਾ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਚੂੜੇ ਨੂੰ 40 ਜਾਂ 100 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਦਿਓ, ਆ ਗਟਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇ ਯਾਰ 200 ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਗਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣੇ, ਆ ਲੈਟਰੀਨਾਂ ਧੋਣੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕੰਮ। ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬਸ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਨੌਕਰਾਣੀ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਔਰ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਨੂੰਹ ਬਹੂ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਨਦਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਮਝੋ ਕਿ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਲੈ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਫਾਈਆਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ, ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣਾ, ਸਮਝੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹ ਨੌਕਰਾਣੀ ਬਣ ਕੇ ਚਲੇ ਗਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਖਾਮਦ ਸ਼ੌਹਰ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਲੀ ਸੀ ਆਇਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ੌਹਰ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਟਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆਇਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ 'ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਫਰਮਾਏ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਸੀਬ ਅੱਛੇ ਕਰੇ, ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ 'ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਫਰਮਾਏ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।